वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। फ़िलहाल जो है इलेक्शन का दौर चल रहा है, इस वजह से जो है उतनी ज़्यादा अपडेट जो है शिक्षण विभाग से हमको नहीं मिल पा रही है। आप लोग समझते हैं क्योंकि पूरा का पूरा फोकस जो है वो अभी लोकसभा इलेक्शन में लगा हुआ है और आचार संहिता जो है वो 3 जून तक रहने वाली है, ऐसा आप लोगों को पता है। लेकिन इसके बीच एक और अपडेट आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है। हाईकोर्ट की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि शिक्षकों शिक्षकेतर कर्मचारियों के जो पेंडिंग प्रस्ताव है या बार बार जो है मतलब विनानुदानित से अनुदानित बदली को लेकर हम बात करते हैं कि जितने प्रस्ताव बताया जा रहा है कि करीब करीब 10,000 से ज़्यादा केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। तो बार बार उसी तरीके के मतलब जो भी है मैटर जो है कोर्ट में डाले जा रहे हैं, याचिका जो कोर्ट में डाले जा रही हो, तो उसी को लेकर कोर्ट की तरफ से एक जो है शिक्षण विभाग को एक नसीहत जो है यहाँ पर दी गई है। हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिए, आप काफ़ी अहम बातें यहाँ पर बताई जा रही है, खास करके बदली के ताल्लुक से शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी की निवाड़े तपासा अन्यथा अवमानना। तो यहाँ पर कोर्ट की अवमानना होंगी, इस तरीके से साफ साफ हिदायत जो है वो उच्च न्यायालय ने शिक्षण विभाग को दी है कि जो भी प्रस्ताव आपके पास आते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, विनानुदानित से अनुदानित बदली का अगर कोई प्रस्ताव अगर आप इस बंदी के वक्त में जो है आप जिला परिषद में उसको डालते हैं तो वहाँ पर से आपको उसको नकार दिया जाता है और बताया जाता है कि अभी इसमें बंदी, और फिर वो कैंडिडेट जो है हाईकोर्ट में जाता है। तो इस तरीके के करीब 10,000 मामले जो है औरंगाबाद, नागपुर और मुंबई हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इस तरीके से खुद ये यहाँ पर बता रहे हैं। इससे क्या होता है कि शिक्षण विभाग का वक्त भी खराब होता है, इससे कोर्ट का वक्त भी खराब होता है, क्योंकि बार बार वही डिसीजन आ रहे हैं। आप लोगों को पता है कि जो लोग कोर्ट में जाते हैं उनको वहाँ से परमिशन मिल जाती है और अगले कुछ दिनों में उनका अप्रूवल हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, आगे आप देखेंगे, हम थोड़ा पढ़कर आपको समझा देते हैं। शिक्षण विभागाला उच्च न्यायालयाचा गर्भित इशारा। शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या त्यांची विनानुदानित पदावरून अनुदानित पदावर बदली करण्यास मान्यता देणे यासारख्या विविध प्रश्नावर शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयीन निवाड्यांचा विचार न करता तेच चुकीचे आदेश दिले जात आहेत। त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने आता या विभागात शिस्त आणणारा आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढणाराच आदेश दिला आहे। त्याचबरोबर शिक्षण विभागाच्या हरकतीबाबत स्पष्टीकरण देताना शिक्षण संस्थांनी न्यायालयाचे पूर्वीचे न्यायनिवाडे दाखवले आणि त्यांची शिक्षण अधिकाऱ्यांची दखल घेतली नाही तर त्याकडे न्यायालयाचे अवमान म्हणून पाहिले जाइल, ऐसा गंभीर इशारा उच्च न्यायालय ने दिला है। तो देखिए, अगर इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी प्रस्ताव को लेकर जिला परिषद में जाते हैं और कोई कोर्ट का डिसीजन, कोई कोर्ट का आदेश अगर आप वहाँ पर किसी अधिकारी को दिखाते हो और वो उसको मानता नहीं है तो इसको कोर्ट की अवमानना मानी जाएंगी। इस तरीके से मुंबई हाईकोर्ट ने इस तरीके से शिक्षण विभाग को एक बहुत बड़ा आदेश दिया है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि कोई एग्जाम्पल के तौर पर कोई कोर्ट के आदेश जो है वो जिला परिषद में लेकर जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो भी शिक्षण अधिकारी है, जो भी अधिकारी वहाँ पर होते हैं, वो उसको फेटाड़ देते हैं, वो उसको मानने से इनकार कर देते। तो अगर ऐसा अब होता है तो कोर्ट की अवमानना मानी जाएंगी। इस तरीके से मुंबई हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश आया, आप इसको ठीक तरीके से समझ लो। पूर्वी एखाद्या निर्णयाबाबत उच्च न्यायालयाने कायदेशीर मुद्द्यावर आधारित न्यायनिवाडा केला असेल तर त्या अनुषंगाने शिक्षण विभागात सुधारित धोरण आखून अधिकाऱ्यांना योग्य तो दिशानिर्देश जारी करत नाही। परिणामी अधिकारी त्यांच्या समोर येणाऱ्या अर्ज प्रस्तावाबाबत जुन्या धोरणाप्रमाणेच आदेश देतात, मग पुन्हा त्याच प्रश्नावर याचिका येतात आणि पुन्हा उच्च न्यायालयाच्या तसेच आदेश काढावे लागतात। तो देखिए, यहाँ पर बार वही बताया जा रहा है कि अधिकारी जो है उस आदेश को उस प्रस्ताव को फेटाड़ देते और फिर वो प्रस्ताव जो है हाईकोर्ट में जाते और फिर से उसी तरीके का आदेश जो है वो हमको देना होता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। परिणामी विनाकारण न्याय यंत्रणा, शिक्षण संस्था व सरकारी प्रशासनावरील ताण वाढतो। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका परिणाम ये होता है कि शिक्षण व्यवस्था का भी ताण बढ़ जाता है, साथ ही साथ न्यायालय का भी और सरकार का भी, तीनों में इस तरीके के प्रेशर आता है। मतलब कामकाज का वो जो है जो भी है तरीका बढ़ जाता है। शिवाय दर्जेदार शिक्षणाकडे लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्यास शिक्षण संस्थांना व शिक्षकाचा वेळ नाहक वाया जातो, असे कठोर निरीक्षणही न्याय नितीन जामदार, न्याय मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठाने अनेक याचिकांच्या निमित्ताने दिलेल्या 48 पानी निर्णयात नोंदविले आहे। विविध
ठिकाणाचे विभाग अधिकारी अथवा शिक्षण उपसंचालकाच्या चुकीच्या आदेशाविरोधात संबंधित शिक्षण संस्था व शिक्षकांनी ॲडव्होकेट नरेंद्र बंदी वडेकर, ॲडव्होकेट प्रशांत भावंडे, ॲडव्होकेट विनोद सांगवीकर आदि वकीलामार्फत या याचिका केल्या आहे। तो देखिए साफ साफ इसी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है और कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि करीब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि देखेंगे आप यहाँ पर कितनी याचिका जो है पेंडिंग है। तो देखिए समस्येच्या दाहकतेकडे वेधते लक्ष। तो देखिए मुंबईतील मुख्य न्यायालयात अशा प्रकारच्या 3979, औरंगाबाद खंडपीठात 3547 आणि नागपूर खंडपीठात 1943च्या संख्येत याचिका प्रलंबित है। तो देखिए इतनी याचिका जो है शिक्षण विभाग से प्रलंबित है। ये अलग अलग हाईकोर्ट की हम बात कर रहे हैं। प्रलंबित याचिका लक्षात घेतल्यास हा आकडा 10,000 पुढे जाईल। हा आकडा चिंतेचा विषय नाही। शिक्षण विभागाकडून पूर्वीच्या न्यायालयीन निवाड्यांच्या साधक बाधक विचार न होताच तांत्रिक पद्धतीने प्रस्ताव फेटाळले जात आहे। परिणामी पुन्हा पुन्हा त्याच विषयावर याचिका होऊन न्यायालयाला आदेश करत बसावे लागत, ही चिंतेची बाब है, ऐसे ही खंडपीठाने नोंद केले है। तो देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट ये फिर से निकल कर आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार क्योंकि जिसको भी बदली की परमिशन नहीं मिलती है वो कैंडिडेट जो है कोर्ट में जाता है और कोर्ट से फिर वो आदेश लेकर आते हैं। तो बार बार वो आदेश देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कोर्ट इस तरीके से शिक्षण विभाग से यहाँ पर पूछ रहा है कि एक बार अगर कोर्ट की कोई डिसीजन आ जाती है, जैसे कि 25 जुलाई 2023 की बात हम करते हैं, नागपुर हाईकोर्ट ने जो है 1 दिसंबर 2022 के परिपत्रक को पूरी तरीके से रद्द कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अधिकारी लोग इसको मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन अब ऐसा होगा तो ये मुंबई हाईकोर्ट की अवमानना मानी जाएंगी। इस तरीके से जो है यहाँ पर हाईकोर्ट का साफ साफ जो है आदेश दिया गया है। उम्मीद है आपको एक एक चीज़ जो है बेहतर तरीके से समझ आई है। वीडियो बेहतर लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ किसी नए वीडियो में।